कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की राह आसान इस बार नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल को वैसे तो विधानसभा का टिकट दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से पाटीदार समाज हार्दिक पटेल के कम समय की राजनीति में ही दल बदलने को लेकर नाराज बताया जा रहा है, वैसे में हार्दिक पटेल पर हार का खतरा मंडराने लगा है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हम आज बात करते हैं गुजरात की, गुजरात विधानसभा चुनाव की और गुजरात से जुड़ी राजनीति की। हार्दिक पटेल जो वर्ष 2015 के पाटीदार आंदोलन से एकाएक सुर्खियों में आ गए थे, वो हार्दिक पटेल जिनको कांग्रेस ने बेहद कम समय में ही गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था और हार्दिक पटेल की राजनीतिक ऊंचाई रातों रात बढ़ गई थी। आज उन्हीं हार्दिक पटेल ने बेहद कम समय में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बेहद कम उम्र में ही हार्दिक पटेल ने अपने माथे पर दल बदलू होने का ठप्पा लगा लिया, लेकिन दल बदलने के बाद भी क्या हार्दिक पटेल इस बार विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि ग्राउंड पर जो स्थिति है, हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से पार्टी बदला है, उससे गुजरात में जो पाटीदार समाज है उसमें जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा हार्दिक पटेल के विरुद्ध दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट किया है हार्दिक पटेल की राजनीति पर, और इंडिया टुडे बताता है कि किस तरीके से 23 वर्षीय निशिज पटेल जो गुजरात में इसी पटेल आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। निशिज पटेल जो थे वो मार्केटिंग करने के लिए, दूध लेने के लिए घर से बाहर गए थे। उनका इस तरीके से आंदोलन से कोई नाता नहीं था, लेकिन वो पुलिस फायरिंग की चपेट में आ गए और निशिज पटेल ने मात्र 23 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। 23 साल की उम्र में ही निशिज पटेल की मौत हो गई। निशिज पटेल के माता पिता कहते हैं कि हमने पाटीदार आंदोलन में अपना 23 साल का बेटा खो दिया, लेकिन हार्दिक पटेल हमसे आज तक मिलने के लिए नहीं आए। ये परिवार ही नहीं, बल्कि आप गुजरात के तमाम पाटीदार गांवों में जाकर के जब पाटीदार समाज के लोगों से, खासतौर से युवाओं से मिलेंगे, तो वो आपको हार्दिक पटेल के प्रति बेहद गुस्से में और आक्रोशित नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि एक घटना मेहसाणा की भी है। मेहसाणा के 38 वर्षीय प्रतीक पटेल थे। प्रतीक पटेल अपनी बाइक में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर गए हुए थे। उधर पाटीदार आंदोलन चल रहा था। किसी तरीके से वो भी पुलिस फायरिंग की चपेट में आ गए। उनके शरीर में पुलिस की गोली लगी। गोली लगने के बाद वो कोमा में चले गए और उनके शरीर का दाहिना भाग लकवाग्रस्त हो गया। अब प्रतीक पटेल कहते हैं कि अगर मेरे सामने हार्दिक पटेल आ गया तो मैं उसे खींचकर 2 थप्पड़ लगाऊंगा, क्योंकि इस हार्दिक पटेल ने समाज को धोखा दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसने समाज को बेचा है। वो हमारे पाटीदार समाज के लिए देशद्रोही है। तो जिस तरीके से पाटीदार समाज में हार्दिक पटेल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, ऐसे में उन पर विधानसभा चुनाव हारने का खतरा मंडराने लगा है। और अगर हार्दिक पटेल विधानसभा का चुनाव हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दिनों तक इन्हें अपने बोझ की तरह ढोना मुनासिब नहीं समझेगी। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की खासियत है कि वो ज़्यादा दिनों तक बोझ को नहीं ढोते। और हार्दिक पटेल भी अगर ये विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं तो वो बीजेपी के लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।